हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों, गोल्ड डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर की किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि एक एक बात इसी चैनल पे मेटल डिटेक्टर की सीखने को मिलेगी। और ख़रीदने के लिए नंबर स्क्रीन पे लगा आ रहा है, आप हमें संपर्क कर सकते हो। आज की जो वीडियो आ रही है बहुत ज़रूरी है, ज़्यादातर गौर से देखना, क्योंकि आज शुरू कर रहे हैं हम मेटल डिटेक्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर का 8वां पार्ट, यानी कि 8वें अध्याय पे आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं, आपके सवाल मेरे जवाब। तो पहला सवाल है, नगेट और खजाने के लिए कौन सा डिटेक्टर लेना चाहिए? ये सवाल पूछा है एमडी करके जो भी भाई हैं उनने। तो दोस्त, बात ऐसी है, नगेट के लिए आप स्पेशल नगेट हंटिंग डिवाइस रखोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। नगेट के लिए आप हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी का डिटेक्टर रखो, ज़्यादा अच्छे से बारीक नगेट निकाल पाओगे। और ट्रेजर के लिए आप 13.6 या 18 किलोहर्ट्ज़ से कम की मशीन रखो, जिससे कि आप ट्रेजर हंटिंग अच्छे से कर सको। अगर आपको डेप्थ पे जाना है तो फिर आप हाई लेवल रेंज पे भाई डेप्थ के लिए भी ले जा सकते हो। और सबसे अच्छी चाहिए ट्रेजर हंटिंग में तो आप फिशर F75 की तरफ रुख कर सकते हो। और नगेट में अगर आपको अच्छी चाहिए तो फिशर गोल्डबग 2 की तरफ भी आप अपना रुख कर सकते हो। ये दोनों मशीनें काफ़ी बेहतरीन है, 5-5 साल की वारंटी के साथ आती है। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल सैम ने पूछा है, सर अगर कोई ट्रेजर मिल जाए तो गवर्नमेंट उनकी वैल्यू का कितना % देती है? तो दोस्त, गवर्नमेंट उसकी वैल्यू का 50% देती है अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट, यानी कि भारत का जो अधिनियम है इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट, उसके तहत 50% यदि आप मालिकाना हक उस चीज़ का रखते हो, और ये हक आपको सिद्ध करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको लीगल कार्रवाई से गुजरना ही पड़ेगा, यानी कानूनन प्रक्रिया के थ्रू ही आप इस हक को, अगर आप हक रखते हो, आप उस जगह के मालिक हो और यदि मिल गया है तो उस हक को आप बाकायदा कोर्ट से इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट के तहत रखा सकते हो। अगला सवाल हमारा पूछा है सागर कांबले जी ने कि सर ये AKS 3D क्या है? तो भाई ये AKS 3D मेटल डिटेक्टर करके आता है, जो खुद को बोलते हैं कि हम लोग लॉन्ग रेंज लोकेटर बनाते हैं, और AKS हमारी कंपनी है। ये हमारा लॉन्ग रेंज लोकेटर है, जैसा आपको स्क्रीन पे लगा दिख रहा है, और ये हमारा ख़जाना बताता है। लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी लॉन्ग रेंज लोकेटर, जितने भी आप एडवर्टाइज देख रहे हो, सारे के सारे फेक होते हैं और वर्क नहीं करते हैं। अगर इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है इनकी जानकारी की, आप जाके देख सकते हो लॉन्ग रेंज लोकेटर की रिव्यू की वीडियो में। तो यहाँ पे अगला सवाल पूछा है अमित कुमार राज जी ने कि सर आपकी कंपनी के डिटेक्टर कब तक आने का है और कितना वेट सर करना होगा? तो दोस्त, बात ऐसी है कि हमारी कंपनी का पहला डिटेक्टर जो है विस्को गोल्ड हंटर, वो तो हम रिलीज़ कर चुके हैं जनवरी के मंथ में। आपको नहीं हो पता तो आप जाके देख सकते हो, गोल्ड हंटर की छोटी सी मशीन है और काफ़ी अच्छा वर्क भी करती है। अब जो हमारे प्रो लेवल डिटेक्टर हैं उनकी तैयारी शुरू हो चुकी है, पूरा प्रोडक्शन लाइन पे वर्क जारी है। जैसे ही इनके 100 पीस कम से कम मिनिमम बन जाएंगे, उसके बाद ही इनकी लॉन्चिंग का वीडियो हम जारी करेंगे, जिससे कि आप लोग इसको खरीद सको। तो थोड़ा सा और वेट कीजिए, जहाँ तक है अप्रैल एंडिंग तक या मार्च एंडिंग अप्रैल शुरुआत, मतलब मिड अप्रैल के बीच में लॉन्च होने की संभावना ज़्यादा है। तो थोड़ा सा वेट और करें आप लोग। तो अगला सवाल पूछा है रिजवी साड़ी ने कि भाई उनने तो तारीफ़ करी है इसके अंदर कि सर आप अच्छे हो, और बाकी सारे सेलरों के भी मैंने वीडियो देखे हैं, सबके सब धोखेबाज है। तो ऐसी बात नहीं है, देखो कुछ लोग सुधरते नहीं हैं। अब उनका काम है फर्जीवाड़ा करना, तो वो लोग तो करेंगे ही। खैर वो बात बहुत दूर की है। चलिए अगला सवाल देखते हैं आकाश सोनी का। सर नमस्कार, मेरा एक सवाल है, क्या इस मशीन का इस्तेमाल करना कानूनी अपराध या इसकी खुदाई में हम कहाँ कर सकते हैं? तो भाई ये बहुत अच्छा सवाल है कि ये मशीनें चलाना कोई भी गैर कानूनी या कोई भी तरह से अपराध नहीं है, क्योंकि भारत सरकार आपसे ड्यूटी ले रही है, टैक्स ले रही है। कस्टम ड्यूटी हम लोग भरते हैं, GST आप लोग भरते हो। तो 54% तो सिर्फ भारत सरकार को इन मशीनों पे ड्यूटी मिल रही है, जिससे भारत सरकार की स्थिति में इकोनॉमी का डेवलपमेंट आ ही रहा है, यानी GDP बढ़ी रही है। तो ये चीज़ें बैन नहीं है, तो इस चीज़ को आप कानूनन अपराध मत समझो। अपराध की श्रेणी में आप लोग खुद लेके आते हो। आप गलत जगह जाके चलाओगे, जैसे जो आपकी जगह नहीं है वहाँ आप चलाओगे, तो आप बिल्कुल गलत हो, फिर आप ट्रेसपासिंग एक्ट के दायरे में आ जाते हो। लीगल और इलीगलिटी को देखने के लिए मेरे चैनल पे वीडियो पहले से पड़ा है, आप पुराने वीडियो में जाके अभी भी देख सकते हैं। नासिर अहीर जी ने बोला है कि सर मैंने तो ऐसे भी सेलर देखे हैं जो वीडियो में बोल रहे हैं कि बहुत ही जल्दी मेटल डिटेक्टरों पे बैन लगने वाला है। तो लगने वाला है, भारत सरकार लगा देगी खुद ब खुद। वैसे ही एक बात बोलूँ, ये लोग ना जहाँ से भी आते हैं, ये जिस तरह के प्राणी हैं ना, अजीब ही होते हैं।
क्यों? क्योंकि जब आपको दिख रहा है कि भारत सरकार को भारत में ये चीज़ दिखने लगी कि मेटल डिटेक्टरों से हमको ड्यूटी मिल रही है, और अब जब ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं तो ज़्यादा ड्यूटी मिलेगी, तो कहाँ से बैन करेगा कोई भी? जब उसके पास पैसा आ रहा होता है तो कोई बैन नहीं करता है। चलिए अगले सवाल पे जाते हैं। डिजिटल मैक का कहना है कि सर ऐसा कोई डिटेक्टर बताओ जो नगेट हंटिंग पे चले। तो दोस्त, नगेट हंटिंग के लिए गोल्डबग 2 पे आप जा सकते हो। जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाला लोगे हाईएस्ट में, उतना छोटे से छोटा नगेट आप निकाल पाओगे। अब देखो यहाँ पे इनने एक चीज़ और लिखी है, ऐसा डिटेक्टर जो 10 ग्राम गोल्ड डेली का ढूंढ के दे। तो दोस्त, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। 10 ग्राम की उम्मीद करके कभी मत जाना। आप तो उम्मीद ये करना कि पहले 1 ग्राम ही मिल जाए। 10 ग्राम की उम्मीद करके अगर ग्राउंड पे जाने वाले हो ना, तो मशीन ही कभी मत खरीदना। क्यों? क्योंकि इस चीज़ में मेहनत लगती है, और मेहनत आप करोगे तभी सफलता आपके हाथ लगेगी। मेहनत आपको करना पड़ेगी मशीन लेने के बाद भी, क्योंकि मशीन जहां होगा वहीं बताएगी, नहीं होगा तो ढूंढना हमारा काम है, इसीलिए तो मशीन लेते हैं यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी गेमर बॉय ने पूछा है कि सर मशीन को दीवार पे जब हम चलाते हैं तो कुछ सेटिंग में हेर फेर करना पड़ता है, या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कैसे चला सकते हैं? तो दोस्त ऐसा है, जैसे आप ग्राउंड पे चलाते हो ना, ठीक उसी तरह की सेटिंग लगाना है, ठीक उसी प्रकार से उसको डिटेक्टर को ग्राउंड बैलेंस दीवार के ऊपर बनाना है, और बस सर्च करते चले जाना है। ऐसा समझो कि आप दीवार के ऊपर खड़े हुए हो और वो आपका ग्राउंड है, उस तरीके से आप ऑपरेट कर पाओगे। अगला सवाल पूछा है यशोदा विश्वकर्मा जी ने कि सर बच्चों को भी अपनी ज़िंदगी जीने दिया करो। 10 बच्चे मिलकर आपके खिलाफ वीडियो बनाकर आपकी बराबरी करना चाहते हैं, और आप एक वीडियो में सबका बैंड बजा देते हो, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। मैम ऐसा है कि जो लोग गलत जानकारियां देते हैं लोगों को, वो जानकारी मैं कभी भी आप लोगों तक गलत नहीं पहुंचाता हूं। इसलिए मेरा काम है सच्चाई बताना। जो चीज़ मेटल डिटेक्टर में होती है वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूं, वही चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूं, और वही चीज़ें मैं आपके लिए पूरी तरह से बता रहा हूं। अगला सवाल भाई वाइल्ड लाइफ नेचर फिशर मैं भी यूज़ करता हूं सर जी, आराम से 6-7 फीट बरीड ऑब्जेक्ट पे डेप्थ देता है, सच है? तो ये फिशर का जो बरीड का लोग बोलते थे ना कि काफ़ी सारे सेलरों ने वीडियो डाला कि 3 फीट नहीं जाता है, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, तो ये उन लोगों के लिए जवाब है कि भाई देखो क्लाइंट भी लिख लिख के डाल रहे हैं, तो अब उसके आगे मैं क्या बोल सकता हूँ? सामने लिखा हुआ है 6-7 फीट भी काम कर रहा है, और क्या चाहिए? तो बरीड पे अपनी जगह मेटल डिटेक्टर काम करता ही करता। अगला सवाल पूछा है रोहन जी ने कि क्या हम गोवा के बीच पे ज्वेलरी हंटिंग कर सकते हैं? तो बाकायदा बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि मशीन जो है 2 इंच ऊपर चलती है ज़मीन से, और मिट्टी का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो 3 फीट तक। ये भारत के कानून के अंदर लिखा हुआ है, और मशीन बैन नहीं है। देखो मशीन हवा में 2 इंच ऊपर चलेगी, ध्यान रखना। हाँ, आपके पास आके कोई भी कुछ बोल सकता है कि ये चीज़ क्यों चला रहे हो या ये क्यों कर रहे हो, तो उसके लिए आप बीच वालों से थोड़ा बहुत परमिशन अगर ले सको तो अच्छी बात है। वैसे रिटर्न में अगर नहीं ले पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ बैन नहीं है। आप कहीं से कहीं तक गलत नहीं हो। हाँ, 100 साल से पुरानी कोई भी चीज़ मिले उसकी सूचना देना आपका कानूनन हक बनता है, और आपको ये सूचना देना ही होगी। यानी बीच पे हंटिंग आप बाकायदा खुलेआम भी कर सकते हो। चलिए अगला सवाल पूछा है मलखान साहू जी ने या माखन साहू जी ने कि रजत सर बहुत बहुत धन्यवाद जो मेटल डिटेक्टर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, परंतु एक डाउट है के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या ज़मीन के नीचे धन होता है, उसमें भूत या किसी प्रकार का कोई शक्ति होता है क्या जो मांगता हो? हमारे छत्तीसगढ़ में बिना कोई तंत्र मंत्र के ऐसा काम नहीं होता। तो दोस्त ऐसी बात है कि पुराने टाइम से ये डर बना के रखा जाता था कि इसमें ऐसा है उसमें वैसा है। जो मर चुके हैं वो जिंदे में कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? दूसरी बात, ये जो डर है ना, डर जब तक नहीं होता ना तो लोग खजाने निकाल ले जाते, इसलिए ये डर बनाया गया था। तो ध्यान रखना मेरी बात पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शिनचैन हिंदी, अब ये कौन है भाई? चलिए अगला सवाल है इनका, सर प्लीज़ मेरा रिप्लाई देना, गोल्ड डिटेक्टर सबसे सस्ती वाला गोल्ड डिटेक्टर का प्राइस टेल मी। तो दोस्त सबसे सस्ता डिटेक्टर पे ही आपने कमेंट करा था, यानी कि जो विश्को मेटल डिटेक्टर की हमारी सक्सेस स्टोरी थी आपने उस पर कमेंट करा था, और यही सबसे सस्ता आता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 11,800 रुपये से सस्ता मेटल डिटेक्टर अवेलेबल नहीं है, और ये भारत का बनाया हुआ हमारी कंपनी द्वारा निर्मित पहला इकलौता डिटेक्टर है। तो आप इसको खरीद के अपनी हॉबी हंटिंग की शुरुआत कर सकते। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा सवाल गंजम गोगे जी का, गोगे जो भी है नाम उनका, कि मुझे सबसे अच्छा वाला डिटेक्टर बताओ, मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया है, कोई सक्सेस नहीं मिला है। कम से कम मैंने 2009 से अभी तक 16 लाख रुपए बर्बाद किए हैं। अगर मुझे कोई सक्सेस होने वाला डिटेक्टर दे सको तो बताओ, या लास्ट होगा, क्योंकि अभी सब खत्म हो गया है। अभी भी मेरे पास 3 डिटेक्टर हैं। तो सर आपने जहाँ से भी जो भी डिटेक्टर लिए हैं वो सारी कहानी भूल जाओ,
आप मेरे पास आइए, मैं आपको बिठाल के समझाता हूँ, जो भी मशीन आपको चाहिए होगी वो दूंगा, और जो भी सबसे अच्छा आपका काम करवा दे वो मैं सिखाऊंगा। मशीन लेना आसान होता है दोस्तों, आपको मशीन खरीदना नहीं है, मशीन को सीखना है। और सीखने के लिए क्या करना है, रजत भान सिंह तोमर के पास आना ही होगा, तभी जाके आपका काम बनेगा, अन्यथा आपको ये सेलर जो है ना बचे हुए लूटते रहेंगे। तो चलिए अगला सवाल पूछा मुनव्वर हुसैन ने, मेरे पास गोल्डबग 2 है, मैं इसको 100 मार्क्स देता हूँ। भाई आपने 100 मार्क्स दिए हैं वैसे किस बात पे, या तो आप नगेट निकाल चुके हैं तभी दिए होंगे, या फिर ऐसे तो देते नहीं हो। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं इसको कितने मार्क्स देता हूँ, तो मैं भी 100 दूंगा, क्योंकि मैंने खुद इससे नगेट निकाले हैं बहुत सारे। तो गोल्डबग 2 जो है नगेट हंटिंग के लिए स्पेशल डिवाइस है, 5 साल की वारंटी के साथ 1,28,000 के प्राइस में। नगेट हंटिंग अगर कोई को भी भारत में करना है तो गोल्डबग 2 से अच्छी मशीन नहीं है। अब ये चलता फिरता गवाह है, सामने लगा हुआ कमेंट, क्योंकि ये 100 में से 100 क्यों दे रहे हैं, जब कुछ मिला होगा तभी ना दे रहे होंगे। तो चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल आया है नरपत चौधरी जी का। भाई इनका बहुत ही लंबा सवाल था, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूं कि इनकी एक चीज़ घूम गई थी, ठीक है, और इनको चाहिए था डिटेक्टर, ठीक है। फिर ये मेरे पास घूम फिर के आए थे, फिर ये मेरे से मेटल डिटेक्टर लेके गए थे, और इनको वो चीज़ बाकायदा मिल गई थी। सीधी सीधी सक्सेस स्टोरी की अपनी ये बात कर रहे हैं, और ये बहुत खुश हैं उस दिन से लेके आज तक। तो नरपत जी ने बहुत लंबा लिखा हुआ है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, उनके दादाजी का जो भी था। खैर मैं इतना ही बोलूँगा कि ये जो सवाल उनने करा था ना, ये आप लोगों को दिखाना चाहता था। ऐसा नहीं है, सक्सेस मिलती है दोस्तों, लोग लिखते हैं, आप लोगों को कमेंट पढ़ना चाहिए मेरे चैनल के, खास तौर से कमेंट। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बढ़ते हैं। श्रद्धा चंद ढोले जी ने लिखा है कि सर आप तो कमाल के बिजनेसमैन हो, अच्छी अच्छी मशीनों के शॉर्ट लिस्ट बनाते हो, उनमें कुछ खामियां होती हैं तो वह भी बताते हो, आमतौर पर कारोबारी सिर्फ खासियत ही बताया करते हैं। इट्स वेरी नाइस ऑफ यू। तो शुक्रिया भाई साहब आपका इस इतने प्यारे कमेंट के लिए। मेरी आदत है जो चीज़ में जो खासियत है वही बोलना, जो चीज़ जितना काम कर सकती है उतना ही बताना। गलत जानकारी आप लोगों तक कभी भी रजत भान सिंह तोमर ने ना तो दी है और ना कभी भी देगा आपको, इस बात का भरोसा आप हमेशा रखें। विश को इसी बात के लिए। अब जो यहाँ पे सवाल आने वाले हैं उन पे गौर कीजिएगा, क्योंकि ये 3D का जब मैंने एक रिव्यू वीडियो डाला था उसमें ये सारे लोगों ने ये सवाल किए थे कि इनने भी जियो हंटर लिया था, इनका कोई काम नहीं करा, और भी लोग थे उन लोगों ने भी लिया था, उनका कोई काम नहीं करा, एक भाई साहब ने तो 25 लाख तक खर्च कर दिए, उनका भी कोई काम नहीं करा 3D डिटेक्टर। तो मैं तो 1000 बार बोल चुका हूँ कि 3D अगर आप लोगों को लेना है तो पहले तो रिव्यू देख लो मेरा भाई साहब, उसके बाद ही आप कुछ कदम उठाओ। आप लोग बिना सोचे बिना विचारे ये मत सोचो महंगी मशीन है तो काम कर देगी, मेहनत बहुत लगती है। दूसरी बात, मशीनें काम करने वाली जो होती है ना सिर्फ वो हमारे पास ही मिलती हैं। और तीसरी बात यह है कि ये सेलर जो बैठे हुए हैं ना, ये सिर्फ आपकी जेब से पैसा खींचना जानते हैं, तो वही चीज़ आपको लाखों में बेच बेच के ना आपको खूब मूर्ख बनाए जा रहे हैं। तो 3D में तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना, उसकी जगह अपने बच्चों को FD बनवा देना, सबसे बढ़िया काम रहेगा। अब ये कमेंट आपने पढ़ ही लिए होंगे। अब यहाँ पे देखो पाकिस्तान से भी कमेंट किया था जाकिर खान जी ने कि 3D फिसूल है, और उसके बाद उन्होंने तो लॉन्ग रेंज का भी बोला था कि सर लॉन्ग रेंज भी OKM हुआ, GR हुआ, BR के हुए, ये भी हमारे यहाँ पड़े हुए हैं लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। और ये हकीकत बात है। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो आप लोग मेरे वीडियो पूरे देखना, इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने वीडियो में बीच में जानकारी लगाता हूँ, एंड में लगाता हूँ, शुरू में लगाता हूँ। मेरा एक एक शब्द वीडियो के अंदर जो आता है ना पूरा जानकारी भरा होता है। यदि आप लोग वीडियो पूरे नहीं देख रहे हो तो आप लोग ये मान लो आप लोग बहुत कुछ गवा बैठे हो, यानी कि बहुत कुछ छोड़ चुके हो। इसलिए मेटल डिटेक्टिंग अच्छे से सीखने के लिए वीडियो ज़रूर देखते रहो। अब पलविंदर जी ने भी लिखा टाइटेंटर GR 1000 गोल्ड डिटेक्टर सर वीडियो बना दो। अब इनको कौन बताए कि वो भाई साहब काम ही नहीं करता। उसका लॉन्ग रेंज का रिव्यू आप मेरा वीडियो देख लेना, जाके चैनल में पड़ा हुआ है, जैसे आपने ये कमेंट डाला है ना उसी तरह से चैनल में और जाके देख लेना, उसका भी पूरी जानकारी के साथ वीडियो पड़ा है कि वो कैसा काम करता है, कैसा नहीं करता, कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। तो सारी चीज़ें आपको चैनल के अंदर मिलेंगी। पुराने वीडियो आप लोगों को देखना पड़ेंगे, नए वीडियो जो आएंगे वो नई नई चीज़ों पे आएंगे, पुरानी चीज़ों पे नहीं आएंगे। पुराने में ही आपको जानकारी मिलेगी, तो पुराने वीडियो देखो। अब यहाँ पे देखो पुरुषोत्तम जी ने लिखा है, शुक्रिया सर जी, फिशर F75 के लिए अभी 4 दिन हुए हैं और मैं अभी न्यू ऑपरेटिंग करना सीख रहा हूं। बहुत अच्छा और वेरी गुड एक्सपीरियंस रहा है मेरा F75 के साथ। इनने मेरे को सक्सेस स्टोरी भी डाली थी जो इंस्टाग्राम पे भी पड़ी हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख लेना। तो ये जो पुरुषोत्तम जी हैं उनने कमेंट जो डाला था, मैं स्पेशली लगाना चाहता था कि देखो इनको मैंने 4 महीने पहले मशीन दी थी, इनकी सक्सेस स्टोरी भी आ गई और आप लोगों को पता भी नहीं होगा तो आप लोग जाके देख सकते हो।
फिशर F75 वाकई अच्छी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कमेंट आया 5 महीने पहले आया, और ये भी एक और बात है सर, जो F75 जो डेप्थ लेता है इन सभी डिटेक्टरों में कोई नहीं ले पाता। CTX 3030 को छोड़कर, पर CTX 3030 की प्राइस F75 से 3 गुना ज़्यादा। बिल्कुल एक्यूरेट बात बोला है जो भाई ने लिखी है, बिल्कुल एक्यूरेट बोला, क्योंकि वाकई में महंगा आता है, वो बहुत महंगा है और ये बहुत सस्ता है, और उतना ही वो काम करता है उतना ही ये काम करता है। तो हमको तो भाई जाहिर सी बात है 75 से अच्छी मशीन होती नहीं, लेकिन CTX मिनरल्स पे बचता है, इंडिया की सॉइल पे, इंडिया की ज़मीन में, लेकिन 75 नहीं बचेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगला कमेंट आया था जी शर्मा जी का, जिन्होंने पूछा था कि सर ग्राउंड लेवल पे मिनरल्स की सोइल को कैसे हैंडल करूं, कैसे सेटिंग लगाऊं, क्या क्या करना है, इस तरह का ही उनका सवाल था। और इनने ये भी लिखा था जो नकली प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो आपसे जलते हैं सर, तो उन पे ध्यान मत दो, पर हम लोगों को सिखाओ। तो सर जी मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, आपकी और मेरी बात पहले हो चुकी थी, मैंने आपको सेटिंग बताई भी थी और बाकायदा सिखा भी दिया था। और कोई भी दिक्कत कभी भी लगे, ये देखो आपका कमेंट है 3 महीने पुराना, 3 महीने पहले आपने मशीन ली थी जब का कमेंट है, और तभी मैंने आपको सिखा दिया था। अब 3 महीने बाद मैं आपसे पूछता हूँ आप मशीन कैसे चला रहे हैं और अब आप कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको जो भी दिक्कत जब भी लगे, मैं सिर्फ आपसे एक कॉल की दूरी पे हूँ, आप मुझे फ़ोन करके कभी भी पूछ सकते हैं। हाँ, अब ऐसा मत करिएगा कि आधी रात में भी फ़ोन लगाने लगे, क्योंकि कई लोग रात में भी भाई सोने नहीं देते, रात में भी फ़ोन लगा देते, तो रात में मत लगाया करो भाई, सोने का टाइम होता है, थोड़ा आराम कर लेने दिया करो। अब यहाँ प्रिया बागड़े जी का आया है कमेंट, ग्रेट सर, न्यू मेटल डिटेक्टर यूज़र के लिए मेटल डिटेक्टर करते वक्त हमारे फुटवेयर और ड्रेसिंग मोबाइल एजेक्ट्रा पे कुछ खास ख्याल रखना पड़ता है क्या? इस पर वीडियो अगर बना सकते हो तो मैन और वुमेन का ख्याल रखना चाहिए, शायद ये जानकारी से आज की वुमेन भी मेटल डिटेक्टर में इंटरेस्टेड हो जाएं। तो भाई ऐसा ही एक ही बात कहूँगा मैं आप लोगों के लिए, जितनी भी लेडीज़ हैं इंडिया के अंदर, और आप तो खैर मेटल डिटेक्टिंग कर ही रही हैं, और लोगों के लिए भी स्पेशल वीडियो बना के लेके आऊँगा जिससे आप लोगों को समझ में आ सके। मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा मैम जिसमें आप लोगों को, खास तौर से विमेंस जो कि भारत के अंदर हॉबी हंटिंग में आना चाहती हैं और जिनको पता नहीं है कि कैसे शुरुआत करें, कैसे मशीन चलाएं, कैसे होलों को डिग करें, कैसे सेफली हम लोग क्या क्या पहने, किन बातों का ध्यान रखें, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको एक बढ़िया सी वीडियो बना के लेके आऊँगा चैनल पे, जिससे आप लोग समझ सकें। क्योंकि मेटल डिटेक्टिंग में हमको गड्ढा खोदते टाइम भी ध्यान रखना पड़ता है कि हो सकता है कभी कभार पुराने टाइम का कोई विस्फोटक सामान भी ज़मीन के अंदर रह गया हो, तो इस बात का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। तो उसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिससे आप लोग सेफली जो हॉबी हंटिंग है उसको आराम से पूरी तरह से कर पाएँ। और अच्छा लगा ये देख के कि वुमेन भी भारत की आगे बढ़ रही है मेटल डिटेक्टिंग के शौक में, हॉबी हंटिंग में। तो देखिए यहाँ पे रणजीत सिंह ने डाला है, क्या आप डिलीवरी कितने दिन में भेज सकते हैं और क्या सरकार की मान्यता है, क्या आप इसका बिल देते हैं? जी हाँ, पूरा पक्का बिल मिलेगा विद GST के साथ, ठीक है, जिससे आप जो बिल रखेंगे आप कहीं पे भी उसको लेके ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं पे भी मेटल डिटेक्टर को कैरी कर सकते हैं उस बिल के साथ। और दूसरी बात, भारत सरकार की इसमें मान्यता है, क्योंकि ड्यूटी लेती है तो फ्री फोकट में नहीं ले रही है, सर्विसेज के लिए ड्यूटी ली जाती है, ध्यान रखना। तो अगर लीगालिटी इलीगालिटी जाननी है तो वीडियो चैनल पे पहले से है, पुराने वीडियो आप जाके देख सकते हैं। चलिए अगले कमेंट पे पढ़ते हैं। अजय सोनी जी ने लिखा है, रजत सर मैंने आपके लगभग सारे वीडियो देखे, आपके सारे वीडियो देखकर मैंने मेटल डिटेक्टिंग को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है, अभी भी जारी है। आपके विशको इजी गोल्ड एवं विशको गोल्ड प्रो बनाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं रीवा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, मेरे ज़िले से आपके जोधपुर की दूरी 1000 किलोमीटर है। तो सर आप आइए, मोस्ट वेलकम है। और इजी गोल्ड गोल्ड प्रो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, थोड़ा सा समय और लग रहा है क्योंकि क्या है, गोल्ड हंटर ख़त्म होने आ गया था तो उसकी भी प्रोडक्शन चालू करवाना पड़ी है, जिसके कारण थोड़ा टाइम लगेगा इजी गोल्ड और गोल्ड प्रो की लॉन्चिंग में, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए आप। और अगला सवाल पूछा है पप्पू लाल जी ने, हम सब मिलकर 25,000 है, हम सब एक एक दोस्त बनाए या एक एक सदस्य जोड़े तो 25,000 50,000 होने में टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्त का मेरे को ये बहुत अच्छा लगा ये देख के कि बंदे ने मेहनत करी और बाकायदा लिखा कि यार एक एक जना भी जोड़ोगे तो 50,000 हो जाते, और जब 50,000 हो जाएंगे तो 5 लोगों को मेटल डिटेक्टर मिलेगा। जैसे पहले गिव अवे में 10,000 रुपये मिला, वैसे 50,000 रुपये 5 लोगों को मेटल डिटेक्टर मिलने वाला है। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, मैं अभी भी कह रहा हूँ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर 5 लोगों को फ्री में मेटल डिटेक्टर चाहिए तो वो मैं चुन के निकालूंगा कौन 5 लोग होंगे, तो सब्सक्राइब करो यार दोस्तों।
तो दोस्तों मेटल डिटेक्टिंग के क्वेश्चन आंसर का ये सेगमेंट यहीं पे समाप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई बहुत लंबी वीडियो हो गई थी, 20 मिनट की वीडियो होने आ गई थी। मैं चाहता तो और भी कमेंटों के जवाब दे सकता था, तो लेकिन हम आगे इसका अगला पार्ट लाएंगे जब लगाएंगे। फिशर की बुकिंग चालू है 7544 की। अगर आप लोग चाहते हैं खरीदना तो अभी चूक मत जाना, क्योंकि आने वाली है। अगर आप चूक गए फिर बोलोगे कि यार सोते सोते फ़ोन लगाओगे सर 75 चाहिए, मिल जाएगी, तो फिर नहीं मिल पाती। बुकिंग अभी अभी लगा लेना, बुकिंग चालू है। फिशर की, एड्रिनलिन की, गॉस एमडी की, कोयलों की, सबकी बुकिंग चालू है। बहुत ही जल्दी गॉस एमडी का आपको ये जो डिटेक्टर आंखों के सामने लगा दिख रहा है ना, वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। इसकी भी ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटरशिप विस्को मेटल डिटेक्टर को मिल गई है, और भारत के अंदर ये डिटेक्टर भी अब आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब आपको अगर बुकिंग लगाना है या खरीदना है तो क्या करो, सामने पता लगा आ रहा है, विस्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, 5F104 कुड़ी भक्ताजनी, हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान। नंबर स्क्रीन पे लगे आ रहे हैं। आप क्या कर लो भाई, फ़ोन लगा लो, बात कर लो और वीडियो देख लो। ये मत करना कि एक वीडियो देखते ही फ़ोन लगा लिया। ज़्यादातर लोगों की आदत ये होती है। भाई चैनल देखो। मैं क्यों बोलता हूँ कि आप वीडियो देखो, जिससे आपको अलग अलग प्रकार की जानकारी मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। 50,000 सब्सक्राइबर पे गिव अवे है। पाँच लोगों को भाई मेटल डिटेक्टर फ्री में मिलने वाले हैं किसी भी सेमिनार के अंदर। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लिखना मेरे को। फिर मिलेंगे गाइस, गुड बाय।